सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बढ़िया संकेत हैं क्योंकि कुछ देर पहले ट्रम्प साहब की तरफ से अपडेट आ गए हैं भाई कि ईरान और यूएस के बीच में समझौता हो गया है और डील के कॉन्टोर्स और एक्चुअल डील पे साइनिंग फ्राइडे को होने जा रही है, इसी हफ्ते फ्राइडे को। तो यही चीज फैक्टर इन करके हम फ्राइडे को छोड़ के गए थे और आज 300 पॉइंट के गैप अप के साथ और बढ़िया तेजी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में आज कौन से स्टॉक चढ़ा पे रखने, क्विकली उस पर फोकस कर लिया जाए। शुरुआत कहां से? देखिए, आज तो पूरा दिन मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मच अवेटेड जो डील थी, अब इसके चलते क्लैरिटी आपको यहाँ पर आ गई है। तो वेस्ट एशिया सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं उन्हीं के साथ शुरुआत करूंगा। L&T आपको याद होगा कि जब वॉर की शुरुआत हुई थी वेल करेक्टेड हो गया था। हालांकि जब कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ना तो रिवर्सल और रिबाउंड भी उतनी तेज़ी से आता है। स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी ऑफलोज रिकवर कर चुका है, लेकिन इनकी तकरीबन 37% ऑर्डर बुक वेस्ट एशिया से आती है। ऑर्डर इनफ्लोज 9 मंथ ऑफ FY26 33% इसी रीजन से आया था। तो इसी के चलते पहला स्टॉक है L&T। दूसरा स्टॉक है KEC इंटरनेशनल। यहाँ पर भी आप देखें तो ऑर्डर बुक का तकरीबन 20% एक्सपोजर वेस्ट एशिया से निकल कर आता है। इन स्टॉक्स में एक्शन जबरदस्त है। पहले 2 इंफ्रा कंपनीज हैं, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, मैं खबरों पे रखता हूं सारा, बाकी तो बिल्कुल सही है, सारी पॉकेट्स फोकस में रहेंगी। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके बोर्ड ने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को 77 लाख वारंट जारी करने पे फैसला लिया है। 779 रुपीस पर शेयर पे वारंट्स, 600 करोड़ पे मोबिलाइज करने की तैयारी, ग्रीन करा। डॉक्टर रेड्डीज, इन्होंने बोस्टुतिनेब टैबलेट्स को लॉन्च करा है जो ल्यूकेमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जिसका यूएस का मार्केट साइज $250 मिलियन है। बढ़िया खबर है, इन ग्रीन रख दिया। अगले 2 स्टॉक में LT फूड्स, क्योंकि बासमती राइस ईरान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बिकता है, लेकिन अभी तक दिक्कत ये हो रही थी कि सैंक्शंस के चलते वाया UAE ये रूट होके जाता था। अब उसके वॉल्यूम्स में भी गिरावट आ गई थी। अब अगर सैंक्शंस हटते हैं तो बहुत बड़ा मार्केट अनफोल्ड हो सकता है, ना कि सिर्फ राइस कंपनीज के लिए, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। LT फूड्स पर नज़र रखिएगा। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खास एक्शन है, कारण है कि कच्चे तेल में तो लगातार गिरावट आ गई, 3 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है, लेकिन आपके और मेरे जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। रिवर्सल लाइकली नहीं है, तो IOC वेल पोजिशनड है, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, सनोफी इंडिया में एक लार्ज ट्रेड फ्राइडे को हुआ था, मैं ग्रीन कर रहा हूं इस स्टॉक को। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 3.25 लाख शेयर्स बेचे, पर उसके सामने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 2,64,000 शेयर्स खरीदे और ये स्टॉक अच्छा खासा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज इन ग्रीन रख रहा हूं। खबरें वाले सारे रखे हैं। और विंडो फार्मा इकलौता लाल है, लेकिन आज लाल पता नहीं कुछ रहेगा नहीं रहेगा स्क्रीन पे, पर इसके लिए खबर बुरी है, इसलिए खबर पे तो लाल ही रहेगा। इसकी यूगिया फार्मा जो है, इसकी होली ओन सब्सिडरी, उसका प्लांट USFDA ने इंस्पेक्ट करा था। 11 आपत्तियां सामने आई और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला है। दिक्कत में आया वो प्लांट, इसीलिए लाल करा। अगले 2 स्टॉक्स में गेल पर नजर रखिएगा। गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई थी, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि लेट द ऑयल फ्लो, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। अच्छा, गेल में अगर आज ये खबर नहीं होती ना तो भी स्टॉक को मैं इन ग्रीन लेके चलता है, क्योंकि अगर आप इसके डेली चार्ट को देखें तो बहुत ही परफेक्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जिसने नहीं देखा है उसका चार्ट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे टारगेट निकालने, कैसे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर फोकस रखिए। अगला स्टॉक है जमुना ऑटो, और फ्राइडे के प्राइस एक्शन को फोकस में रखिएगा। जितनी भी CV फोकस्ड कंपनीज हैं सब में एक बड़ा मूव देखने को मिला। अशोक लीलैंड 10% चलकर बंद हुआ, श्रीराम फाइनेंस 8%, SML महिंद्रा 5%, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल तकरीबन 9% की तेज़ी। और ये भी जो कंपनी है ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि CV पर ज़्यादा फोकस्ड है, तो इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। अच्छा, अब आइए, मैंने फार्मा काफ़ी सारे डिस्कस कर लिया। पावर स्पेस में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ग्रीन में इसीलिए क्योंकि खबर अच्छी है। एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में ये सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए हैं। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इन्होंने बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे प्रोजेक्ट जीता है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ग्रीन करा। और ऐसे ही NLC इंडिया, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जिसे हम पहले कहते थे, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑक्शन करा था, जिसमें क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस हुए थे, जिसमें ये प्रिफर्ड बिडर के तौर पे सामने आए। गोविंदपुर तेलंगाना में वेनेडियम, टाइटेनियम वगैरह का वो ब्लॉक है जिसको NLC इंडिया ने बैक किया है। इन ग्रीन है, खबर अच्छी है सीधी। 6 पूरे हो चुके हैं, ब्रेक लेंगे, जब लौट के आएंगे ना तो अगले ऐसे ही 4 इंटरेस्टिंग स्टॉक आज के सेशन में कौन से रेट आप रखने, उस पर बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में
एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इस स्टॉक पर खास फोकस रखेगा। स्टॉक में आप देखें तो रिवर्सल देखने को मिल रहा है, हालांकि स्टॉक हाई से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। मैं देख रहा था कि ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 45% नीचे चल रहा है, लेकिन अब इसके चार्ट्स पर एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो एस इसको इन ग्रीन रखेंगे। बाकी कुछ रेलवे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है। हालांकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि एक दिन चलते हैं, 2 दिन गिर जाते हैं, इसके चलते लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरवीएनएल पर फोकस रखिएगा। हो सकता है कि रेलवे में यहाँ पर आपको रफ्तार देखने को मिले, लेकिन ये स्टॉक हाई से इतना भयंकर टूटा हुआ है, 65% नीचे है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधर रहा है, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा चल सकते हैं, तो इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आरवीएनएल सिर्फ नज़र रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। अगले 2 स्टॉक्स में, एक तो आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हमने ये एनर्जी स्टॉक्स में चर्चा करी थी पावर ग्रिड की और एनएलसी की। अब आइए उस पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे। इसने वीकेंड पे कहा कि हमने 1410 करोड़ रुपए में मारुति क्लीन कोल एंड पावर नाम की कंपनी को एक्वायर करने का करार करा है। ये छत्तीसगढ़ में ऑपरेशनल 300 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट चला रही है। तो एक फुल्ली ऑपरेशनल एसेट जेएसडब्ल्यू को मिलेगा, जो राइट फ्रॉम डे 1 अर्निंग्स एक्रेटिव होगा। लॉक्ड पीपीएज हैं उसके, 300 मेगावाट की कैपेसिटी में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी तो लॉक्ड है। और ऊपर से FY26 के रेवेन्यूज जिसको एक्वायर कर रहे हैं वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए के थे। तो एसेट तो बढ़िया एक्वायर करा है, इसको रखा ग्रीन पे। इन्होंने एक और खबर दी साथ में कि टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट 150 मेगावाट का, उसको भी हम कमर्शलाइज कर चुके हैं वीकेंड पे। तो ये दोनों खबरों के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी को ग्रीन ही रखा है मैंने। गुजरात गैस, हालांकि इनके ऑफिशियल ये कोई एक्सचेंज अनाउंसमेंट नहीं है, एक रिपोर्ट आई हुई है ये कि इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम डिलीवर करें 8.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे मोरबी के इंडस्ट्रियल क्लस्टर को नेचुरल गैस सप्लाई करने के। मतलब 7.5 MMSCMD एक्सपेक्टेड था, उससे कहीं ज्यादा प्रोवाइड फॉर करते हुए ये मोरबी की सिरामिक कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। गुजरात गैस के लिए बहुत बढ़िया खबर है। इन ग्रीन रखा और ग्लोबल सेंटिमेंट भी इनके फेवर में ही जा रहे होंगे, तो दोनों इन ग्रीन कर दिए। अगले आखिरी के 2 स्टॉक से इरकॉन इंटरनेशनल, तर्क वही है आरवीएनएल वाला, यहाँ पर भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज है, सेटअप ठीक ठाक है। अब देखेंगे, मार्केट तो आज बढ़िया लग रहा है, अभी भी तकरीबन 300 अंकों की राउंड फिगर बढ़त देखने को मिल रही है, नजर रखिएगा। बाकी स्विगी ये भी देखिए अपने ऑल टाइम लो से रिबाउंड करने का प्रयास कर रहा है। अब स्विगी पर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं और मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इनका एक नया प्लेटफॉर्म निकला था टोइंग करके। हाँ, टॉइंग है, पता नहीं क्या एड में आया था टॉइंग। हाँ, मैंने नहीं दी, मैं मिस कर गया इसको। अब जितने इनका एड नहीं था, किसी और का पुराना एड था एक टॉइंग। ओके, सो स्विगी का जो एक जितने स्विगी के डाउनलोड्स है ना, सिमिलरली ये टोइंग जो भी है, इसके यहाँ पर आपको डाउनलोड्स देखने को मिल रहे हैं। ये है ना बजट फोकस्ड फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, यानी 125 रुपए से ऊपर का अगर आपका ऑर्डर है तो कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, और 125 से नीचे मतलब वो मैं पुराना डिलीट करके अब ये डाउनलोड करना उसी का पार्ट है, उसी अलग है ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। लेकिन ये सिर्फ पूरी तरीके से बजट फोकस्ड है, और 25 रुपए की फ्लैट डिलीवरी फीस लगती है अगर आपका ऑर्डर की वैल्यू 125 रुपए से नीचे है। ओके, हाँ, तो टॉइंग जो भी है ये नजर रखिएगा। स्विगी को ग्रीन रखा है। अच्छा, अशोका बिल्डकॉन, इनको छत्तीसगढ़ सरकार से कह लीजिए, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क PPP मॉडल पे खड़ा करेंगे। आसान शब्दों में इनके कहा गया है वो कुछ 9.5 से 10 एकड़, क्योंकि वो 38,900 स्क्वायर मीटर की बात हो रही, 9.5-10 एकड़ की जमीन है, इसे डेवलप कर रहे होंगे ये लोग, उसको लीज आउट कर रहे होंगे। अपफ्रंट 112 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे वन टाइम, और साथ में जो लीज उस अमाउंट का 2% लीज रेंट देनी होगी, और उसके बाद ये बढ़िया एन्युटी कमा रहे होंगे इस पे। तो अशोका बिल्डकॉन इन ग्रीन रख दिया इस डेवलपमेंट। लेकिन फ्राइडे को तो पूरा बाजार ही ऐसे चला हुआ था, काफी तेजी दिख रही है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लास्ट में नेस्ले इंडिया, हालांकि निगलिंग वरीज हैं, इससे पहले जब ऐसे क्राइसिस हुए थे तो नेस्ले की बहुत पिटाई हुई थी। वो था मैगी का सीधा MSD है ना, हाँ, वो MSD वाला मामला 2015 का मामला, और बाप रे बाप। खैर, इस बार भी नर्वसनेस क्रीप इन करी है। अगर नेस्ले की माने, नेस्ले इंडिया की, तो वो कह रहे हैं इन्फेस्टेशन के जो एलिगेशंस हैं ये गलत है, रिजेक्ट कर रहे हैं वो तो सिरे से।
बोले एक तो अनवेरिफाइड अकाउंट से क्लेम आए थे, हमारे पास इवन कोई सैंपल नहीं आया, और जिस बैच की बात हो रही है वो फसाए एक्रेडिटेड लैब से पूरे क्वालिटी मापदंडों को पार करके जा चुका था। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फ्राइडे को तो काफी पेन में था। इन ग्रीन रख रहा हूं अगर नेस्ले की माने तो, लेकिन आप थोड़ा सा अभी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। लेकिन मैं फोकस में, अब जब 10 स्टॉक डिसाइड कर रहा था तो इसको भी मेंशन करना जरूरी था। भाई हो गए 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। इसमें LNT, KC इंटरनेशनल, LT फूड्स, IOC और साथ में गेल इन स्टॉक्स को रडार पर रखेगा। बाकी जमुना ऑटो, एस, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल और स्विगी इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। आज तो खैर वो डील के अपडेट्स पे स्टॉक मार्केट झूम रहे होंगे, पर जो खबर वाले स्टॉक्स हो, जैसी खबरें इतनी वैसे कलर शेड्स आपकी स्क्रीन पे रख दिए। रडार पे रखना चाहिए किम्स को, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सनोफी इंडिया, पावर ग्रिड NLC, JSW एनर्जी, गुजरात गैस, अशोका बिल्डकॉन, नेस्ले इंडिया। और एक खबर खराब थी तो आज के अच्छे बाजार में, लेकिन लाली रख के रख रहा हूं, और विंडो फार्मा को, जिसपे USFDA की गाज गिरी है।